ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गीता में जो अर्जुन ने प्रश्न किए हैं, केवल उन्हीं के बारे में बात करूंगा। द्वितीय अध्याय में अर्जुन अपने प्रश्नों को इस प्रकार रखते हैं। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार से अपने बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं श्लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी श्लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ अर्थात धन और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, प्रश्न करते हैं अर्जुन, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, जो गुरु परम ब्रह्म के बराबर है, जिनके साथ मैं बचपन में खेला, आज उन्हीं को अगर मार दूं तो मुझे भला क्या मिलने वाला है? और जो मिलेगा धन और स्त्रियों का भोग ही तो मिलेगा। तो मैं उसको कोई लाभकारी कल्याणकारी नहीं समझता, क्योंकि धन और स्त्री का भोग वो भी अपने गुरुजनों और पूज्यजनों और गुरु और पीर्त देवों के बराबर समतुल्य। उनको मार करके केवल पृथ्वी के धन और स्त्री और सुखों के भोग के लिए मैं किसी का वध करूं, ये मुझे मंजूर नहीं है। हम यह भी नहीं जानते हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें मारकर हम जीतेंगे भी या नहीं, या वो हमें जीतेंगे। और जिनको मार करके हमें जीना भी नहीं है, क्योंकि बाद में जो मन का दुख उत्पन्न होगा, वही हमारे आत्म धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं, वो भी हमारे बंधु हैं। अर्जुन बड़ा विषाद युक्त है, डिप्रेस है। आज कौन सा क्षण आ खड़ा हुआ जब मुझे ही अपने समस्त बंधु बांधवों को के खिलाफ अपनी समस्त विद्याओं का प्रयोग करना होगा। उसके मन में बड़ा निराशा का, ऊहापोह का जंजाल चल रहा है, और वो ऐसे प्रश्न प्रभु से करता है कि मुझे युद्ध करना और न करना, इनमें भला कौन सा श्रेष्ठ है? इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। वो किससे मांगता है परामर्श? प्रभु से मांगता है। और प्रभु से कब मांगता है? जब वो कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। बहुत लोगों के सामने धर्म संकट की घड़ी उत्पन्न होती है, और ये धर्म संकट कई बार भिन्न भिन्न घरों में समय समय पर देखा जाता है। और ख़ास तौर से जब कोई आदमी मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरता है, जब लगभग वो 50 की अवस्था के आसपास हो और उसके बच्चे जवान हो रहे हों, उसकी बेटियां प्रेम प्रसंग में पड़ जाएं, वो घर से बाहर भागने को तत्पर, तैयार, माता पिता के विरुद्ध कुछ भी बोलने को तैयार, माता पिता के लिए बड़ी संकट की घड़ी, धर्म संकट की घड़ी होती है। ऐसे ही पुत्र किसी शादीशुदा स्त्री के फेर में पड़ जाए, तब भी माता पिता के लिए, या कोई भी वो व्यक्ति जो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके लिए धर्म संकट की घड़ी होती है। क्या करूं, क्या ना करूं, एक अद्भुत अवस्था। अपना मोह जुड़ा हुआ है, कठोर कदम भी नहीं उठा सकते, बच्चे न जाने क्या कर लेंगे। बड़ी अद्भुत अवस्था, बड़ी विषाद में अवस्था, मन की क्षोभ और क्रोध और मोह से ग्रसित अवस्था।
बिल्कुल वही अवस्था अर्जुन की है कि मैं अपनों के खिलाफ युद्ध करूं और वो मारे जाएंगे या मैं मर जाऊंगा। बड़ी अद्भुत अवस्था मोह की और क्रोध की और मिलकर के दुख की क्षोभ युक्त एक मन की अवस्था बन जाती है। लेकिन उसके पास एक सहारा है, उसके पास सहारा है जो संसार को सहारा दे सकता है। वो सहारा है जिसकी कृपा दृष्टि से सारा संसार चलता है। वो सहारा उसके पास है। वो ईश्वर को, अपने भगवान श्री कृष्ण को उनसे कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। लेकिन एक आम मनुष्य, एक गृहस्थी इतना सरेंडर नहीं होता, इतना ईश्वर के प्रति अपना समर्पण नहीं रखता कि वो प्रभु से कह दे या अपने आसन पर जाकर के कह दे या मंदिर में ध्यान में बैठ करके कह दे कि मैं आपकी शरण हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। वो तो ऊहापोह में इधर उधर भटकता घूमता है। इसलिए उसको गीता का अध्ययन करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए कि सबसे पहले उच्चतम कोटि का जो परामर्श आएगा वो कहाँ से आएगा? वो प्रभु देंगे। कब देंगे? जब आप धर्म संकट की घड़ी में हो, तब प्रभु आपका मार्गदर्शन करेंगे। और अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ कई साल बिताए हैं और अपने आप को प्रभु के साथ रहने के लिए परम पवित्र किया है, बहुत पवित्र किया है। पुनः पुनः डांट खाई है, पुनः पुनः कठोर परिश्रम किया है, बार बार पग पग पर वनवास में दुख झेले हैं, तो अपने आप को शिष्य होने के योग्य बनाया है। तब वो कहता है जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने कर्म को शुद्ध करो, तब आप प्रभु से कुछ कह पाएंगे। आगे श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को भी प्राप्त होकर भी मैं इस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सकें। धन धान्य से, संपत्ति से पृथ्वी का सुख मिलेगा, उससे क्या होगा? केवल मेरी इंद्रियों को सुख प्राप्त होगा और इंद्रियों का सुख भी बाद में मन के मनुष्य को शोक अवस्था प्रदान करता है, दुख की अवस्था प्रदान करता है। तो मैं उस उपाय को युद्ध करने या ना करने के रूप में नहीं देखता हूं। अर्थात वो ये कहता है कि मैं अगर युद्ध करता हूं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी का सुख मिलेगा, मैं क्यों करूं? ऐसे उसके विषादयुक्त वचन होते हैं। आगे चल कर के कहता है जब कुछ ज्ञान प्रभु उसको बखान कर देते हैं, सांख्य योग का ज्ञान बखान कर देते हैं, तब अर्जुन एक प्रश्न और करता है, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? प्रभु ने उसको व्याख्यान दिया कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी सृष्टि में मेरी इच्छा से हो रहा है। और जब वो इस बात को जान जाता है तो उसके मन में सांख्य भाव उत्पन्न होता प्रज्ञा के लिए कि मैं स्थिर कैसे हो सकूं, कि मैं एक ही अवस्था पर फोकस बनाए रख सकूं, जिससे कि मैं लक्ष्यों को प्राप्त कर सकूं। उसी संदर्भ में वो आध्यात्मिक प्रश्न पूछता है, हे केशव, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। हे केशव, अर्जुन कह रहा है, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है और वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? ये बात बिल्कुल पहले प्रश्न से कोरिलेट करती है, उससे संबंधित है। जो ये कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है कि जब मनुष्य ध्यान, पूजा, आसन में तटस्थ हो जाता है तो उसके हाव भाव
कैसे चेंज हो जाते हैं, तो उसका जीवन का चरित्र और व्यक्तित्व कैसे परिवर्तित हो जाता है कि वो प्रभु से कहने योग्य बन पाता है। ये उसी विषय से संबंधित प्रश्न है। अर्जुन तीसरा प्रश्न करता है, हे जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण का नाम है जनार्दन। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? जब उसको ज्ञान प्रदान किया तो प्रभु से एक प्रत्युत्तर करता है, जब आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं और उसमें ज्ञान को पालन भी करता हूं, तो युद्ध करना, किसी को मारना तो परम जघन्य कर्म है, तो मैं ये क्यों करूं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। सरल शब्दों में वो यही कह रहा है। इसलिए उस एक बात को निश्चित रूप से कही जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। आप द्विअर्थी बातें करते हैं, जिसके दो अर्थ निकलते हैं, ऐसी बातें करते हैं। मुझे युद्ध करने के लिए भी कहते हैं और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मैं कंफ्यूज हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। चौथे प्रश्न में अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य सुमने चाहता हुए बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? बहुत बार ऐसा होता है मनुष्य के साथ, उसका मन नहीं है, फिर भी उसको वो कर्म करना पड़ रहा है। वो कहता है, आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, मन नहीं है लेकिन किसी का प्रेशर है और आपको करना पड़ रहा है। कई बार मन नहीं है लेकिन आदत के वशीभूत होकर के कर्म करना पड़ रहा है। कई बार न जाने चाहते हुए भी कि ये कर्म मुझको नुकसान देगा, तभी वो उस कर्म को करता है। जैसे शराबी जानता है कि शराब उसको नुकसान देगी, फिर भी पीता है। तो वही बात कृष्ण से अर्जुन कहता है, तो वो कौन सा तत्व है जो मनुष्य को न चाहते हुए भी, अर्थात उसका मन नहीं है, बलात् अर्थात उसको जबरदस्ती लगाए हुए की भांति पाप कर्म का आचरण करवाता है? तो फिर यह मनुष्य सुमने चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? अभी चौथे प्रश्न तक आते आते डिप्रेस अवस्था से निकल करके सांख्य योग का ज्ञान ग्रहण करके फिर उसके बारे में कि फोकस कैसे करूं, फिर उसके बाद और जब पता लगता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है तीसरे प्रश्न में, तो चौथे प्रश्न में फिर कर्म पर बात आ जाती है। आज प्रश्नों की ही बात कर रहा हूं। पांचवा प्रश्न भगवान श्री कृष्ण उसका इस संबंध में उत्तर देते हैं कि ये ज्ञान पहले कभी उत्पन्न हुआ है और वो लोप हो गया, जो गीता में जो कुछ कहा गया है। तो अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी हाल ही का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था? अर्जुन अपने प्रश्नों में इतना तार्किक है को सामने खड़े हुए ईश्वर को, सामने खड़े हुए मिट्टी के पुतले को, जो भगवान श्री कृष्ण का पुतला है, उसको एक मानव मान रहा है और इतना मोहित है जब वो प्रभु ये कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने पहले कभी, जब सूर्य उत्पन्न हुआ था, सूर्य को मैंने एक ज्ञान प्रदान किया था, आज दोबारा मैं इस ज्ञान को तुम्हें कहता हूं। तो वो कहता, आप प्रभु कहां हैं? आप तो अभी पैदा हुए हैं मेरे से कुछ समय पहले, आपका जन्म तो अभी का, अर्वाचीन का है, हाल का है, और सूर्य तो जब उत्पन्न हुआ था, जब सृष्टि शुरू हुई थी। मैं फिर यहां कंफ्यूज हो गया, अर्थात प्रभु को प्रभु नहीं मान रहा, वो एक आम मनुष्य मान रहा है, केवल एक परामर्शदाता मान रहा है। और अपने पहले प्रश्न में जब वो कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए, तो उसके बाद प्रश्नों का एक दौर शुरू होता है, प्रश्न और उत्तर।
और उस बात में ये भूल जाता है कि सामने जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो प्रभु हैं, तो उनसे कह बैठता है। जैसे एक बच्चा बहुत तरह के नाना प्रकार के प्रश्न करता है, बिल्कुल उसी तरह से कह बैठता है, आप तो अभी पैदा हुए हो, आप कहाँ भगवान हो, आपको मैं कैसे जानूं कि आप मुझे दोबारा ज्ञान देंगे, पहले आपने सूर्य को दिया, संभव ही नहीं है। तब ये बात घूमती चली जाती है कि सांख्य योग और कर्म योग के माध्यम से चौथे अध्याय में कि प्रभु को अपना स्वरूप 11वें अध्याय तक प्रस्तुत करना पड़ जाता है। आज मैंने गीता के अर्जुन के 4 प्रश्न यहाँ कहे जो एक आम मनुष्य के जीवन में कोरिलेट होते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, संबंधित रहते हैं। मैंने लगभग गीता के 18 अध्यायों में छोटे छोटे श्लोकों की कुछ व्याख्याएं की हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। अभी प्रश्न और शेष हैं, उनको आने वाली वीडियो में व्याख्यायित करूँगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।